हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक इंस्पेक्टर के बेटे को एक लड़की से प्यार हो जाता है। बात शादी तक तो पहुंच जाती है, लेकिन एक तरफ से इसके बाद एक दिन वो लड़का लड़की और उनका एक दोस्त उत्तराखंड के मसूरी जाते हैं। तीनों होटल के एक ही कमरे में एक साथ रुकते हैं। बाद में जब होटल का कमरा खुलता है तो अंदर सिर्फ एक लाश मिलती है, बाकी दो लोग गायब हो जाते हैं। वो लाश इंस्पेक्टर के बेटे की थी और जब इस मामले की हकीकत सामने आती है तो सब हैरान रह जाते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी अपनी खूबसूरती और सुकून भरे माहौल के लिए जानी जाने वाली मसूरी में रविवार 10 सितंबर की सुबह कुछ ऐसा हुआ कि पूरे शहर के लोग सकते में आ गए। रोजाना ही दुनिया भर के सैलानियों का खैरमकदम करने वाले मसूरी के एक होटल चाय रोटी सेवन नाइट के एक कमरे से एक नौजवान की गर्दन कटी हुई लाश बरामद हुई। हुआ कुछ यूं कि एक रोज पहले यानी 9 सितंबर को कुछ दोस्त इस होटल में रहने के लिए पहुंचे थे। वो तीन थे और तीनों ने एक ही कमरा लिया था, लेकिन सुबह जब इन दोस्तों ने देर तक दरवाजा नहीं खोला तो होटल वालों ने उन्हें जगाने की कोशिश किया। कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो होटल के कर्मचारियों ने ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कमरे के अंदर का जो मंजर देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बिस्तर पर एक लड़के की खून से सनी लाश पड़ी थी और उसका गला कटा हुआ था। आनन फानन में होटल वालों ने मसूरी पुलिस को इसकी खबर दी और पुलिस का पूरा काफिला अगले ही पल दलबल के साथ मौकाए वारदात पर मौजूद था। लाश की बरामदगी के साथ ही पुलिस ने तफ्तीश चालू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले होटल के मैनेजर से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो दोस्त कौन थे जो इस होटल में ठहरे थे, लेकिन होटल वालों ने बताया कि सिवाय मरने वाले लड़के के उन्होंने और किसी भी दोस्त का आई कार्ड लिया ही नहीं था। हाँ, मैनेजर ने इतना जरूर बताया कि मरने वाले लड़के साथ एक और लड़का और लड़की थी। ऐसे में पुलिस के लिए कातिल दोस्तों के बारे में पता करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। खैर, आई कार्ड से साफ हुआ कि मरने वाले लड़के का नाम कपिल चौधरी है, जो रुड़की का रहने वाला था और उसके पिता सत्य सिंह मेरठ पुलिस में अफसर है। अब पुलिस ने कपिल के घर वालों से संपर्क साधने के साथ साथ होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की शुरुआत कर दिया। इस कोशिश में पुलिस को एक स्विफ्ट डिजायर कार का पता चला जिसमें सवार होकर तीनों इस होटल में पहुंचे थे। फुटेज से ये भी साफ हुआ कि कत्ल के बाद लड़का लड़की की जोड़ी उसी कार में सवार होकर फरार हो गई। अब पुलिस ने एक तरफ तो कार के नंबर से उस गाड़ी को ट्रेस करने की शुरुआत किया, दूसरी तरफ कपिल के घरवालों से बात कर इस पहेली को समझने की कोशिश करने लगी। गाड़ी का नंबर यूके 17B2632 था। ये गाड़ी वारदात में मारे गए कपिल की थी। पहले तो घरवाले कपिल के इन दोस्तों के बारे में खास कुछ नहीं बता सके, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें होटल से बरामद सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो कपिल के घरवालों ने लड़की की पहचान कुदरत बसर के तौर पर किया। कुदरत कपिल की पुरानी दोस्त थी और दिल्ली की रहने वाली थी। कुदरत और कपिल काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। कपिल चौधरी दिल्ली के करोल बाग मार्केट में पहली बार करीब 2 साल पहले उससे मोबाइल की दुकान में मिला था, जहां से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई
धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ गया और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अब मसूरी पुलिस कपिल के घरवालों के बताए मुताबिक दिल्ली पहुंची, लेकिन कुदरत के पते पर पहुंचने पर पता चला कि वो अपने भाई अब्दुल्ला के साथ कहीं घूमने गई है। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुका था कि इस कत्ल के पीछे कुदरत और उसके भाई का ही हाथ है, क्योंकि दोनों न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे, बल्कि दिल्ली में उनकी गैरमौजूदगी भी इस बात की तस्दीक कर रही थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। अब कातिलों की पहचान तकरीबन साफ हो चुकी थी। पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ अब बस कत्ल के पीछे की कहानी का पता करना था। पुलिस ने पूरे उत्तराखंड में अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। साथ ही अलग अलग थानों में स्विफ्ट डिजायर कार का नंबर सेंड कर उसे लोकेट करने की कोशिश शुरू कर दिया। वारदात के 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को इस मामले में पुलिस को तब असली कामयाबी मिली, जब उन्होंने हरिद्वार में फरार लड़का लड़की को उस स्विफ्ट डिजायर कार के साथ ट्रेस कर लिया। पुलिस ने मौके पर जाकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कार भी बरामद कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर दोनों की पहचान भी कुदरत और अब्दुल्ला के तौर पर साफ हो गई। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को रिश्ते में भाई बहन बताया। अब पुलिस को इस कत्ल के पीछे की सच्चाई पता करनी थी। तो जब भाई बहन की इस कातिल जोड़ी ने अपना मुंह खोला तो कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कुदरत ने बताया कि कपिल से उसकी मुलाकात करीब 2 साल पहले दिल्ली में हुई थी। इसके बाद से दोनों ही रिलेशनशिप में थे। कपिल ने उससे शादी करने का वादा किया था। कुदरत ने इसी प्यार के सदके अपने हाथों में कपिल के नाम का टैटू भी गुदवा लिया था। और तो और उसने कपिल को अपने घरवालों के सामने इंट्रोड्यूस भी किया था। चूंकि कपिल अलग धर्म का था, उसने कपिल की पहचान सलमान बताई थी। सलमान नाम सुनकर कुदरत के घरवाले भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। उधर टैक्सी ड्राइवर का काम करने वाले कपिल ने अपने घर में कुदरत से शादी की बात चलाई, लेकिन उसके घरवालों ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब कपिल ने कुदरत से ब्रेकअप की कोशिश किया। तब तक कुदरत के भाई अब्दुल्ला को भी कपिल की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अपनी बहन के करीब आने के जुर्म में कपिल को मारना चाहता था, लेकिन कुदरत ने अब्दुल्ला को रोक रखा था। लेकिन जब कपिल ने कुदरत को शादी से साफ मना कर दिया तो कुदरत ने ये बात अब्दुल्ला को बताई और इस बार कुदरत और अब्दुल्ला दोनों ने ही कपिल की जान लेने का फैसला कर लिया। कुदरत का कहना है कि कपिल ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने कुदरत को मना कर दिया। कुदरत ने बताया कि कपिल अक्सर दिल्ली आकर उससे मिलता था। कपिल ने उससे शादी करने का वादा किया था और कुदरत ने अपने परिवार में कपिल चौधरी का नाम सलमान बताया हुआ था। इसके बाद कुदरत के परिजन भी शादी के लिए राजी हो गए थे। कपिल कहने लगा कि शादी घरवालों की मर्जी से करेगा। इस पर कुदरत गुस्सा हो गई और जब कपिल ने कहीं और शादी करने की बात कही तो कुदरत ने अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को पूरी बात बता दिया, जिससे अब्दुल्ला के सिर पर खून सवार हो गया और फिर उसे ठिकाने लगाने की साजिश रची। दोनों ने कपिल को मारने की योजना बना लिया। कुदरत खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो अब बदला लेना चाहती थी। लिहाजा दोनों भाई बहन तय प्लानिंग के मुताबिक दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे। वहां कत्ल के लिए बाकायदा एक दुकान से चाकू खरीदा। फिर कपिल को बहाने से अपने साथ घुमाने के नाम पर वहां से निकल गए।
हालांकि कपिल अपने खिलाफ भाई बहन के दिल में पल रही साजिश से अनजान था। साजिश के तहत कुदरत ने कपिल को फोन कर मिलने को कहा, जिस पर वो तैयार हो गया। इसके बाद उसे हरिद्वार बुलाया गया। 8 सितंबर की शाम दोनों भाई बहन बस से हरिद्वार आए। इसके बाद तीनों पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर हिल स्टेशन मसूरी पहुंचे। इसी रोज सुबह के वक्त तीनों ने चाय रोटी 7 नाइट नाम के होटल में चेक इन किया। तीनों लोग एक ही कमरे में ठहरे थे। लेकिन 10 सितंबर की सुबह होते होते कहानी बदल चुकी थी। जब कमरा खोला गया तो कुदरत और उसका भाई वहां से निकल चुके थे, जबकि कपिल चौधरी का कत्ल हो चुका था। हुआ यूं था कि सुबह करीब 4 बजे जब कपिल गहरी नींद में सो गया तो अब्दुल्ला ने चाकू से उसका गर्दन काट दिया। इसके बाद दोनों कपिल की कार लेकर हरिद्वार आ गए। यहाँ कार खड़ी करने के बाद वे दिल्ली चले गए। पुलिस का दावा है कि उन्हें हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। कुदरत कपिल से बेहद प्यार करती थी। उसके प्यार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुदरत ने अपने हाथ की कलाई पर उसका नाम लिखवा रखा था। लेकिन कपिल उसे धोखा दे रहा था, जिसके कारण गुस्से में आकर उसने अपने भाई के साथ मिलकर कपिल की हत्या को अंजाम दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।